हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो है सेविंग्स कैसे करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अरे अभी ये कंजूसी करवाएगा ब्रो। अरे इसे थोड़ी पता है मेरी कितनी कम पॉकेट मनी है। इसे क्या पता मेरे कितने हार्ड कंडीशन। अभी ये बोलेगा खाना मत खाओ, फिर ये बोलेगा कपड़ा भी मत पहनो। तो बहुत लोगों ने ये चीज़ें ऑलरेडी सोच ली होगी वीडियो का टाइटल देख के। बट मैंने मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस को सोच के ही ये वीडियो बनाई है। और हाँ, मैंने कहीं भी किसी को भी कंजूसी करने के लिए नहीं बोला है। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा स्टूडेंट सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, एंड सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा रेगुलर इनकम अर्नर्स यानी कि जॉब वाले लोग, बिजनेसेस वाले लोग, वो लोग सेविंग कैसे कर सकते हैं। पहले आते हैं स्टूडेंट्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि अगर हम रेगुलर इनकम अर्न नहीं करते तो हम सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज स्टूडेंट्स जहाँ सेविंग कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस कट डाउन कर सकते हैं, वो है अपने एडिक्शंस को कंट्रोल करके। तो मैं सिर्फ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा एडिक्शन जो कि स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे अडल्ट्स को भी है, वो है महंगी फ्लैशी चीजें खरीदने का एडिक्शन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर ऐसे लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए होता है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी महंगी घड़ी पहन रहे हैं या फिर कितने ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहन रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टूडेंट्स अपनी एडिक्शंस पे कंट्रोल करे और वो एक्सपेंसेस सेव कर सके तो ये बहुत ही मेजर सेविंग का सोर्स बन सकता है। अब बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया होगा अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल करना और फेल हो चुके होंगे। तो आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसकी हॉबी रेसिंग है, जिसे वो अपना करियर बनाना चाहता है। वो हर महीने इतने पैसे सेव करता है ताकि जब भी कोई इवेंट हो रेसिंग का तो वो इजीली अपनी एंट्री फी भर सके और उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके। अब बहुत लोग कहेंगे हमारी कोई हॉबी नहीं है। आपके लिए मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा दूसरा दोस्त है जो इसीलिए सेव करता है ताकि आफ्टर हिज बैचलर्स डिग्री, उसकी बैचलर्स डिग्री खत्म होने के बाद वो जॉब पे जाने के लिए एक बाइक खरीद सके अपनी सेविंग से। मोटिव कुछ भी हो सकता है, बस एक मोटिव डिसाइड कीजिए और मंथली सेविंग्स चालू कीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आप अपनी एडिक्शंस पे कंट्रोल कर पाए तो आपको खुद को रियलाइज होगा आप कितनी यूजलेस चीज़ों पे कितना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे थे। तो सेकेंड चीज़ जिसमें स्टूडेंट सेव कर सकते हैं वो है उनकी ईटिंग हैबिट्स में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूरा दिन कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं जहाँ वो जंक फूड, फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। जबकि अगर हम कंपेयर करें एक ग्लास ऑफ फ्रूट जूस को या फिर कॉलेज कैफेटेरिया की एक होल मील को एक बर्गर मील से या फिर एक पिज्ज़ा से, तो वो कम एक्सपेंसिव और ज़्यादा हेल्दी निकल के आता। तो अगर हम अच्छे ईटिंग चॉइसेस करें तो हमारे पैसे बचने के साथ साथ हमारी हेल्थ भी अच्छी रह सकती। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि है रेगुलर इनकम अर्नर्स की सेविंग्स। अब रेगुलर इनकम अर्नर्स जैसे कि जॉब वाले लोग या फिर बिजनेसेस वाले लोग, इनके लिए सेविंग्स करना बहुत इजी है अगर वो एक रूल समझ ले जो कि है 50-30-20 रूल। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों को ये रूल ऑलरेडी पता भी होगा, बट मैं आपको आज बताऊंगा कि 50-30-20 रूल को आप अपने इनकम के हिसाब से कैसे मोल्ड कर सकते हैं। पहली बात तो 50-30-20 रूल है क्या। आपकी जो आफ्टर टैक्स इनकम है उसमें से आप 50% इनकम आपकी नीड्स पे, जैसे कि फूड, शेल्टर, इंपॉर्टेंट नीड्स पे आप स्पेंड कर सकते हो। 30% आप अपनी वांट्स पे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऐसी टीवी सब्सक्रिप्शन, कुछ लोगों के लिए शायद कॉस्मेटिक्स, ऐसी अलग वांट्स पे आप स्पेंड कर सकते हो। बट 20% जो है ये इनकम आपकी हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए और ये इनकम आपकी जाएगी सेविंग्स में। 20% जो रहेगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं। अब अगर हम ये रूल अप्लाई करें किसी को जिसकी सैलरी है 25,000, तो 50% के हिसाब से उसकी नीड्स के लिए वो दे सकता है 12,500, 30% के हिसाब से 7,500 दे सकता है अपनी वांट्स के लिए, और सेविंग्स में जाएगा 5,000 जो कि 20% है उसके इनकम की। बट अगर हम मुंबई जैसे सिटी में देखें तो 12,500 में वो अपनी नीड्स
जो कि शेल्टर एंड फूड की नीड्स वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सो उसे एटलीस्ट 15,000 देने होंगे। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो नीड्स के लिए यूज़ कर रहा है वो डिडक्ट होगा उसकी वांट से, क्योंकि सेविंग्स हमें हमेशा कांस्टेंट रखनी है। उसे अपनी वांट्स को कंट्रोल करना होगा एटलीस्ट जब तक उसकी इनकम नहीं बढ़ जाती। अब कुछ साल बाद इसी की सैलरी बढ़ के 50,000 हो गई। अब ये अपनी नीड्स को दे सकता है 25,000, वांट्स के लिए दे सकता है 15,000 और इसकी सेविंग्स में जाएगा 10,000, जो कि 20% है इसके अर्निंग्स की। बट अगर हम सोचे 5,000 में अगर किसी की वांट्स कंप्लीट हो रही थी, तो उसी की वांट्स 10,000 में अब इजीली कंप्लीट हो सकती है। सो अगर हम 5,000 डिडक्ट करें वांट्स से और सेविंग्स में ऐड कर दें, तो इसकी मंथली सेविंग्स 5,000 से बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि ये अपनी नीड्स की अमाउंट से डिडक्ट करके सेविंग्स बढ़ाए अपनी, बट एटलीस्ट मेरे हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना, अपने रहने की जगह इंप्रूव करना, अपनी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी वांट्स को कंप्लीट करने से। अब सेकेंड चीज़ जिसमें रेगुलर इनकम अर्नर सेव कर सकते हैं वो है अपने करियर के फर्स्ट 10 to 15 ईयर्स डेब्ट फ्री या फिर लोन फ्री रह के, अनलेस वो लोन उनकी इनकम बढ़ा सकता है या फिर किसी बिजनेस के लिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेट मी एक्सप्लेन। अब किसी के भी फर्स्ट 10 to 15 ईयर्स करियर के बहुत ही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इस पीरियड में कोई भी सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसी के साथ इनकम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर इस पीरियड में किसी ने कोई होम लोन ले लिया या फिर कोई व्हीकल लोन ले लिया, तो इसकी वजह से उसे हर महीने वो टेंशन रहेगी उस होम लोन की या फिर उस व्हीकल लोन की ईएमआई भरने की। इसी की वजह से उसकी करियर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो सकती है या फिर रुक सकती है, जिसकी वजह से इनकम अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएगी और सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी। सो मेक द राइट चॉइस। इसी के साथ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।